नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खबर हरदोई से, जहां बीजेपी बूथ अध्यक्ष से मारपीट हुई है। दबंगों ने पिटाई का वीडियो बनाया। वीडियो को आरोपियों ने वायरल किया। 3 दिन बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कछौना कोतवाली के टिकारी का ये मामला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यात्रा का आगाज होगा, लिहाजा दिल्ली सहारनपुर रोड होर्डिंग और बैनर से पटे हुए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के होर्डिंग्स और बैनर हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा लोनी बॉर्डर से शुरू होकर बागपत बॉर्डर तक पहुंचेगी। भगवान रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय होने के साथ ही देश जोड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम को सफल होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने आचार्य सत्येंद्र दास ने पत्र में लिखा है कि रामलला की कृपा बनी रहे। ये पत्र 31 दिसंबर 2022 को लिखा गया है। आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से, जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है। सभी के लिए हितकारी है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। हरदोई प्रशासन की मदद से पुलिस ने 4 गैंगस्टर की लगभग 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, जिसमें गैंगस्टर मोहम्मद हसीपुर, छोटे गाजी समेत 4 आरोपी शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्ति में आवास, कृषि योग्य भूमि और वाहन समेत 29 संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया। आपको बता दें, छोटे गाजी और उसके भाइयों के खिलाफ हत्या, लूट और दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं। पुत्र स्वर्गीय रईस थाना टडियावा के दुर्दांत अपराधी मोहम्मद हसीफ और छोटे गाजी और उसके 3 साथी गैंगस्टर एक्ट में बंद थे। इनके विरुद्ध हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। इसी क्रम में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी 29 संपत्तियां, जिसमें कई खेत, प्लॉट और मकान हैं, साथ ही साथ 6 वाहन इन सभी गैंग मेंबर्स के कुर्क करने के आदेश दिए गए। जौनपुर में वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने पीडब्ल्यूडी के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जौनपुर पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान पर टीम ने आरोपी को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मामले में विधिक कार्रवाई कर जफराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। रिश्वत मांगते हुए मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग भी एंटी करप्शन टीम को मिली है। इकाई कार्यालय पर शिकायतकर्ता विपुल कुमार सिंह, निवासी अलापुर हवेली, थाना मीरगंज, जनपद जौनपुर के द्वारा दिनांक 30/12/2022 को एक अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि पीडब्ल्यूडी के बाबू श्री जोगेंद्र यादव द्वारा जो मेरा 4.5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, उस भुगतान के पश्चात 12% के हिसाब से कम 45,000 रुपया रिश्वत की मांग की जा रही है। कन्नौज में एक लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया था। अब लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। डीएम ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी थी। आपको बता दें, कन्नौज सदर तहसील में तैनात लेखपाल राजेश कठेरिया का जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। डीएम कन्नौज ने बिना देरी के लेखपाल पर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम को ये निर्देश दिए गए। एसडीएम ने तत्काल लेखपाल को सस्पेंड किया और मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी।
शामली के जीआरपी थाने में गोली चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हथियार चेक करने के दौरान अचानक ही गोली चल गई, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में मेरठ मेडिकल में भर्ती करवाया गया। मामला शामली जनपद के रेलवे जीआरपी थाने का है, जहां नए साल की रात ये घटना घटी। ये ड्यूटी के लिए स्कॉट, चूँकि 9 बजे से ट्रेन आती है यहाँ शामली में, तो 8:30 बजे करीब इनकी रवानगी हो रही थी। उसी टाइम रवानगी के समय चूँकि शस्त्र ये लेते हैं और देखते हैं अपना, तो जीडी में जो संदीप कांस्टेबल अपना तस्करा वगैरह डाल लेते हैं, उसी बीच ये जो है शस्त्र का संचालन जो अमरीश से कहीं गलती हो गई और इत्तेफाकिया रूप से उसमें गोली थी, उसमें राउंड थी चैम्बर में, और वो चल गई, जिससे उसकी खुद की उंगली में चोट आई बाएं हाथ की, और जो जोगिंदर वहाँ पे खड़े थे उनके जांघ में भी वो जाके बुलेट चली गई थी। जौनपुर के बरसठी इलाके में धर्मांतरण की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। एसपी देहात ने बताया कि धर्मांतरण को लेकर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। फिलहाल किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। एसपी देहात ने भरोसा दिलाया कि यदि कोई लिखित शिकायत मिलती है तो मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बरसठी थाना क्षेत्र के निगोह से 500 मीटर दूर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद धर्मांतरण की बात सुनने को मिली। कुछ लोग धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल वहां पर थाना पुलिस और पुलिस के जो अधिकारी थे मौके पर गए थे। उन लोगों ने वहां पर जो पब्लिक के लोग कंप्लेंट किए थे उनके सामने और मीडिया और अन्य लोगों के सामने ही वहां पर छानबीन की। तो प्राथमिक छानबीन में जो लोग वहां आए थे प्रार्थना करने, उन सब ने बताया कि यहाँ हम लोग अपनी स्वेच्छा से हैं और हमें कोई फोर्स करके या कोई हमको यहाँ लाया नहीं है। इधर सीतापुर में एक कबूतरबाजी का मामला सामने आया, जिसमें सऊदी अरब में फंसे सीतापुर के युवक जावेद ने वीडियो के माध्यम से मदद मांगी है। सऊदी में फंसे युवक जावेद ने वीडियो भेजा है, सरकार से गुहार लगाई है कि उसे भारत बुला लिया जाए। पीड़ित जावेद का आरोप है कि उसके अफजल नाम के शख्स ने होटल में नौकरी दिलाने के नाम पर सऊदी भेजा था। 1,60,000 रुपए उससे लिए भी गए। अब पीड़ित परिवार ने भी डीएम से मदद की गुहार लगाई है। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मन्ना नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने खंडहर से 12 तमंचे, एक देसी रिवॉल्वर, कई कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। ललौली थाना क्षेत्र के सिंधाव गांव के खंडहर में अवैध हथियार की फैक्ट्री संचालित थी। एसपी ने बताया कि एसओजी और ललौली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मन्ना नाम के इस शातिर को गिरफ्तार किया। यह पहले भी तमंचा फैक्ट्री में कल्याणपुर थाने से जेल जा चुका है और इसके पास इसकी निशानदेही पे ढेर सारी रिकवरी हुई है। इसमें एक रिवॉल्वर देसी, 12 बोर के तमंचे, 315 बोर के तमंचे, कुल 13 असलहे देसी निर्मित और अर्धनिर्मित 2 और ढेर सारे उपकरण, तमंचा फैक्ट्री के ढेर सारे उपकरण। बहराइच में एक गल्ले व्यापारी को 3 बदमाशों ने घर में घुसकर धमकाया है। ये मामला सामने आया। घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां गल्ला व्यापारी को उसके घर में घुसकर अवैध तमंचे से धमकाया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत है। धमकाने की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नए साल पर बनारस को नई सौगात मिलने वाली है और ये सौगात 2 नई रेल लाइनों के रूप में मिलेगी, जिससे बनारस और दीनदयाल नगर के बीच यातायात और ज्यादा सुगम हो सकेगा। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से वाराणसी के बीच ट्रेनों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और इसके लिए रेलवे ने नया प्लान तैयार किया और इसके तहत वाराणसी से मुगलसराय के बीच 2 नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी और इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें, लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। जिस रूट की बात की जा रही है, ये तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा होगा। कि
वाराणसी और मुगलसराय के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन होने की वजह से ट्रैफिक कंजेशन रहता है, इसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन की पंक्चुअलिटी पे असर पड़ता है और इसके अलावा गुड्स ट्रेन का मूवमेंट भी असर पड़ता है। इस चीज़ को परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए वाराणसी से मुगलसराय तक एक 3rd और 4th लाइन बिछाई जा रही है, जिससे कि ट्रेनों की पंक्चुअलिटी और नियमितता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा गुड्स ट्रेनों के संचालन पे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इधर उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लिहाजा अमेठी में ठंड की वजह से मरीज परेशान है। मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों के पास कंबल तक नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को कंबल नहीं दिए। जब न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की तो मरीजों ने बताया कि उन्हें ठंड से बचाव के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कंबल नहीं मिलता। गौरीगंज जिला अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि मरीजों को कंबल दिया जा रहा है, लेकिन मरीजों ने इस बात का खंडन किया है। नहीं, मरीजों को कंबल दिया जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कंबल भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ अभी एकदम नई लड़कियां नौकरी पे आई हुई हैं, हो सकता है कि उनसे किसी मरीज को समझने में चूक हो गई हो, इस वजह से किसी एक आध मरीज को कंबल न मिला हो। लेकिन हमारे यहाँ कंबल भी पर्याप्त मात्रा में है और जाड़े का हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जो भी मरीज होता है वैसे भी वो कंप्रोमाइज स्थिति में होता है, उसको ठंडक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार सबके लिए हमारे पास कंबल मौजूद है। बाराबंकी का एक किसान पीली जुगनी की खेती कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है और इस खेती में कम लागत में अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान ने दूसरों को भी ये खेती करने की सलाह दी है। इस किसान का नाम है सत्येंद्र वर्मा, जिसने 1 एकड़ जमीन पर जुगनी की खेती की शुरुआत की। आपको बता दें, पीली जुगनी देखने में पीला फल होता है, जो कद्दू की वैरायटी है। इसकी बिक्री हाई लेवल पर होती है। इसकी डिमांड होटल्स और सुपरमार्केट में ज्यादा है। ये पीली जुगनी है और पीली जुगनी आमतौर पे आम लोगों की पहुंच से बाहर है। वैसे तो इसे नई लोग खाना और बनाना नहीं जानते, लेकिन ये होटलों का प्रोडक्ट है, मॉल्स का प्रोडक्ट है और इसका रेट भी हमें कई बार 50 रुपये किलो मिलता है। साधारण कद्दू तो 10 रुपये 5 रुपये किलो बिकती है। लागत वही है जो एक साधारण कद्दू में आती है। तो पीली जुगनी क्या है कि होटलों में जाती है और होटलों में इसके रेट अच्छे नहीं। बदलते बनारस में आत्मनिर्भर महिलाओं की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां महिलाएं रोटी के साथ साथ ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी भी बना रही हैं। वाराणसी के रेल कारखाना में काम करने वाली ये महिलाएं ट्रेन इंजन बनाती हैं। ये इंजन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की पटरियों पर भी दौड़ती है। देखिए पीएम मोदी के बनारस की आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाओं की ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की काशी की ये महिलाएं अपने हुनर से न सिर्फ आत्मनिर्भर होने का संदेश दे रही हैं, बल्कि महिलाओं के हौसले में एक नई उड़ान भी भर रही हैं, जिसमें बनारस रेल इंजन कारखाना उनकी मदद कर रहा है। जी हां, बनारस के रेल इंजन कारखाने में ये महिलाएं रेल इंजन तैयार करती हैं। बड़ी बात ये है कि उनके द्वारा बनाए गए ये इंजन न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। लाइट फिटिंग, वायरिंग, कनेक्शन, जंक्शन बॉक्स, पुश बटन लगाती हूँ और जब टेस्टिंग करती हूँ लाइट जलती है ना तो बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं बरेका का एक हिस्सा हूँ और ये रेल इंजन बनाती हूँ। CTS इंस्पेक्शन हूँ मैं, इलेक्ट्रिक लोको का इंस्पेक्शन करती हूँ। उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे उनका इंस्पेक्शन करके उनमें जो छोटी मोटी त्रुटियां होती उसका मैं GFI बनाती हूँ। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने में तैयार होने वाले रेल इंजनों को आमतौर पर 5000 से ज्यादा कर्मचारी तैयार करते हैं, जिनमें 300 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं, जो इसे बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। खास बात यह है कि ये अपने परिवार को संभालने के साथ साथ इस टेक्निकल काम को भी कर रही हैं, जिस पर कभी पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। खाना कामकाज को करते हुए और उसी टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस करते हुए यहाँ पर रेल इंजन के उत्पादन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, तो निश्चित रूप से जो अनुभूति होती है उससे मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, मनोबल हम लोग का बहुत हाई होता है और शायद ये इन कार्यों के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी एक संदेश दे रही हैं कि निश्चित रूप से हम किसी से कम नहीं हैं। ये महिलाएं
कई सालों से यहाँ काम करती हैं। रेल इंजन में वो हार्वेस्ट यानी कि रेल में लगने वाली वायर, डेंटिंग, वेल्डिंग, नट बोल्ट कसने जैसे तमाम कामों में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। बनारस से निकल के हर देश, अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी हमारे बनारस रेल इंजन कारखाना का नाम का परचम लहराते हुए ट्रैकों पे चलता है। इस बात से हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम महिलाएं जो घर से निकलना, पहले तो हमें घर से नहीं निकलने दिया जाता था। हम लोगों ने घर से लेकर बाहर तक की यात्रा में जो भी सफर में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हल करते हुए आगे निकले और आज हम बनारस रेल इंजन जैसे बड़े फर्म में कारखाने में हम काम करते हैं और इन सभी महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हुए आगे अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बदलते बनारस में बरेका में काम कर रही ये महिलाएं उन सभी महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं जो घरों में सिर्फ रोटियां बनाने तक सीमित हैं। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।